अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाजिश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक में। क्या लगता है, क्या समस्या है आपके यहाँ? बड़े प्यासे हैं, लब पे जाम अच्छे करेंगे, कभी सुबह तो कभी शाम अच्छे करेंगे। इस बार इलेक्शन जीतने तो दो, सरवर गुलाम काम अच्छे करेंगे। ये इरादा आपका है या पूरे विधानसभा का है? पूरे विधानसभा का। आंखों को अपनी चार करेगा, अपने ही दिल पे वार करेगा। मैं तो सिर्फ मुनव्वर बोल रहा हूँ, जो इनके खिलाफ है ना, उसका बच्चा खुद पतंग साहब का प्रचार करेगा। इस वक्त हम बंदरक गांव में पहुंचे हुए हैं, जो टोली पंचायत के अंतर्गत आता है। ये गांव जो 22वीं विधानसभा में पड़ता है, और इस वक्त हम लोगों के दरमियान पहुंचे हुए हैं क्योंकि हम अलग अलग पंचायतों में जाकर चुनावी सर्वे करते हैं। उन्हीं के ताल्लुक से हम लोगों से सवाल करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे हम। मेरा नाम मोहम्मद कौनैन है, मैं दुबैली पंचायत से हूँ, खुद मेरा घर दुबैली है जी। जी, अभी 2 से ढाई महीना में चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव जो है, इसको लेकर आप लोग की क्या रणनीति है? क्योंकि हर 5 साल के बाद एक चुनाव होता है, लोग वोटिंग करते हैं कि किसी ना किसी उम्मीद पर वोटिंग करते हैं, कोई ना कोई काम के तहत वोटिंग करते हैं। क्योंकि आप लोगों का जो मुद्दा होता है वोटिंग का, क्या होता है, किस मुद्दे के तहत आप वोट करते हैं? ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, वोट सबका हक है और हक आदमी अपना इस्तेमाल करता है। ख़ासकर ये सीमांचल का ये पूर्णिया इलाका 22वीं विधानसभा जो आज तक बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, अभी तक इस इलाका में काम नहीं हुआ। हम सोचते हैं ऐसा कोई शख्स मर्द मुजाहिद हो जो काम करे, मेरे नज़दीक वो एक गुलाम सरवर साहब है। बहुत सारे ऐसे विधायक हुए, नेता हुए जो जीतने के बाद ऐसे बिल में घुस गए जो आज तक नज़र नहीं आए, मगर गुलाम सरवर साहब वो ऐसे शख्स हैं कि जो हारने के बावजूद भी हर गांव, हर बुज़ुर्ग, हर औरत, हर बच्चे से जाके मिले और जायज़ा लिया। चाहे वो 2017 का सैलाब हो या बारिश हो या मक्का का जो सीज़न ख़राब गया, रेट नहीं हुआ, किसान का हौसला दिलाया, ठीक है घबराइए नहीं। ये सब वक्त में काम आ जाना। एक हारा हुआ आदमी शख्स, तो जो जीतेगा वो कितना काम करेगा। इसके विधानसभा का क्षेत्र जो बड़ा होता है, जो गांव हम पहुंचे हुए हैं, यहीं पर डुब्बा गांव जो सरवर साहब का है, जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो इस गांव में तो वो आएंगे ही, लेकिन दीगर गांव में कितना जाते हैं वो तो असल मैटर करता है। यहाँ तो उनका घर है, ये उनका पंचायत है, यहाँ तो सरवर साहब हारे या जीते उनको आना ही है, लेकिन और दीगर गांव में जाते हैं कि नहीं जाते हैं वो अहमियत रखता है। जी, दीगर गांव में जाते हैं, जैसे दुबैली गांव कई मरतबा, ठीक है वो बगल में है, मगर इधर डगरवा हुआ, दरियापुर हुआ, चाकदा हुआ, बहुत जगह जो देख रहे हैं आपके चैनल से, तो हर जगह वो जा रहे हैं। और ख़ुद अभी डगरवा में उनका ऑफिस है, वहाँ भी वो वक्त दे रहे हैं। बढ़िया। पहले वोटिंग किया है ना जी। कितनी बार वोट किया है इससे पहले? इससे पहले एक मरतबा वोट किए हैं। आप लोग जो वोट करते हैं, क्या मुद्दा होता है, किस मुद्दे के तहत वोट करते हैं? सिर्फ जातिवाद पर वोट करते हैं या फिर और कोई मुद्दा होता है? नहीं, जातिवाद पर हम लोग वोट नहीं करते हैं। हम लोग का मुद्दा ये होता है कि यहाँ पे तालीम हो, शिक्षा हो, जो कि शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ है। हम लोग बाहर जाते हैं तब कुछ तालीम हासिल करते हैं, क्यों ना हम अपना घर में करें। लेकिन आप शिक्षा बोल रहे हैं, अभी जो इलेक्शन में कई पार्टियां हैं जी। एक महागठबंधन है, जो गढ़ कहा जाता है ये इलाका महागठबंधन का, एक भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का भी एक गठबंधन है, एक तरफ एमआईएम है। आप ना जेडीयू गठबंधन की बात करते हैं, ना महागठबंधन की, ना एमआईएम की। एक कैंडिडेट का नाम बोले चले जा रहे हैं, हालांकि टिकट को लेकर कोई फैसला भी अभी नहीं हुआ है। 3 कैंडिडेट चेहरा सामने आ रहा है, जनाब रुकनुद्दीन साहब, शाहनवाज साहब और गुलाम सरवर साहब। क्योंकि पार्टी का जो भी फैसला होगा, आप पार्टी के फैसले के साथ है या सिर्फ कैंडिडेट के साथ? नहीं, पार्टी का जो फैसला होगा उसके साथ। आपका कहना ये हुआ कि हाँ महागठबंधन गढ़ है, तो यही सोच करके हम लोग एकजुट हो करके पिछले मरतबा महागठबंधन को दिए थे, मगर नीतीश कुमार ने हम सब के साथ धोखाबाजी किया, गद्दारी किया। नीतीश कुमार ने धोखाबाजी किया, लेकिन आपका विधायक तो वो तो आरजेडी का है। आरजेडी का ज़रूर है, मगर उनको बहुत मौका दिए हैं, कई साल से, करीब 20-25 साल से वो इस इलाके में बने। खुद अपना गांव दुबैली सिर्फ आधा हिस्सा ठीक है जो अमौर में आता है, वो काम सबा जफ़र किए हैं, और हम लोग वहाँ से सबा जफ़र तो अमौर विधानसभा का। जी, अब अमौर का ज़रूर है। वो दुबैली चौक से रौती चौक में जो रास्ता बना हुआ है आप देखे होंगे, वो उन्हीं का देन है। यानी कहने का मतलब आपका है कि दुबैली गांव कुछ हिस्सा अमौर विधानसभा में? जी, पिछला हिस्सा अमौर में है। और इधर जो है मदरसा से ये कामत टोला कुचली तक ये आता है अपना इसमें डगरवा में। दुबैली की बात कर जी, दुबैली इतना रास्ता ख़राब है, कोई नेता झांकने के लिए नहीं आया कि आप वहाँ पैदल चलना मुश्किल है। औरतों क्या हाल है, डिलीवरी पेशेंट है, भोज शादी ब्याह हो रहा है, गाड़ी यहीं पे रख रहे हैं, यहीं पे मदरसा के पास, बिल्कुल 3 किलोमीटर। आप लोग यहाँ अभी बंदरक में क्यों आए हुए? यहाँ कुछ बंदरक में एक प्रोग्राम था, हम लोग आए इस वजह से कि
अब यहाँ पे हम लोग जागरूक हो गए हैं। यहाँ पे हमको चाहिए शिक्षा, चाहिए रोज़गार चाहिए। हमारा भाई सब गरीब सब जाता है पंजाब में खटने के लिए, वहाँ से रुपए कमा करके लाता है और महंगाई इतनी है, हम वहाँ क्यों जाए? हमारे लिए यहाँ फैक्ट्री हो, यहाँ रोज़गार हो, यहाँ तालीम हो, शिक्षा हो। आज भी शिक्षा की बहुत कमी है, यहाँ एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है बायसी विधानसभा में। अगर गुलाम सरवर साहब को आप जिता देंगे तो डिग्री कॉलेज हो जाएगी, या फिर यहाँ के लोग जो पंजाब जाते हैं उनका जाना बंद हो जाएगा एक आपका एमएलए जीत जाने से? नहीं, इंशाल्लाह ऐसी उम्मीद है, क्योंकि ये पिछले मरतबा फर्स्ट टाइम में आए थे तो हार गए थे। हारने के बावजूद जो हौसला है, जो इनका मकसद है, टारगेट है कि हम यहाँ काम करने के लिए आए हैं, खिदमत करने के लिए आए हैं। जातिवाद से हम जातिवाद के लिए या कुलिया का वोट सिर्फ लेने के लिए नहीं आए, हमको यहाँ काम करना है और ये काम क्या करेंगे। उम्मीद है आपका? कौन सा काम है, कौन सी समस्या सबसे बड़ी है जिसके तहत आप गुलाम सरवर साहब या किसी भी कैंडिडेट का फेवर करेंगे? यहाँ समस्या है कि वो जब यहाँ से जीतेंगे, वो असेंबली में जा कर के आवाज़ उठाएंगे। क्या आवाज़ उठाएंगे? आवाज़ ये उठाएंगे कि हमारे बच्चे की सही शिक्षा तालीम हो। यहाँ पे शिक्षा तालीम सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है, सही तालीम नहीं हो रही है, ये हो रहा है। तो आपका जो एमएलए है वर्तमान हाजी अब्दुल सुभान साहब, इस मसले को लेकर वो कभी आपके इलाके में आते हैं देखने के लिए? क्या नहीं, समस्या है, बिल्कुल क्या दिक्कत है? नहीं, जब उनको बस वोट लेना होता है तभी वो आते हैं, इक्का दुक्का मरतबा, फिर नहीं आते हैं। उनका कहना है कि हम बहुत ज़्यादा विकास करते हैं इसलिए बार बार जीतते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि वो क्यों जीते आ रहे हैं? अगर काम नहीं कर रहे हैं, एक बार जीतेगा, दो बार जीतेगा, लेकिन मुसलसल कई बार जीत रहे हैं, कुछ तो गुण होगा उसके अंदर। मुसलसल जीत रहे हैं, इनका कोई राज तो होगा। कोई राज ये है कि वो मुसलसल जीत रहे हैं। जैसे पिछले मरतबा हम बतला रहे हैं, हम तो ज़्यादा सियासत के यंग वोटर हैं आप हाँ यानी। हाँ, यंग वोटर हैं। हम पिछले मरतबा ये करेंगे कि महागठबंधन हुआ, लोगों ये हुआ कि हमारे लिए बहुत अच्छे रहेंगे, इस वजह से भरपूर आंख बंद करके वोट दिया गया। मगर ऐसा उस गठबंधन में खुद मतलब कि दूसरे पार्टी चले गए दूसरी जगह। तो अब हम लोग जागरूक हो गए हैं कि हमको यहाँ पे कॉलेज, स्कूल, अच्छी से अच्छी तालीम हो। हम बाहर नहीं बल्कि यहीं आगे बढ़ें। ये गुलाम सरवर साहब का गांव खुद यहाँ से बंदरक से तकरीबन 1 किलोमीटर दूरी पर है। तो ऐसी जगह पर गुलाम सरवर का नाम आना कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि ये विधानसभा क्षेत्र है, इसमें लगभग 35 पंचायत आपका बायसी और डगरवा से, सिर्फ एक बंदरक या एक टोली पंचायत तो उनका घर का है। यहाँ तो नाम आना कोई बड़ी बात नहीं है, ताज्जुब की बात भी नहीं है। लेकिन इनके अलावा आपके पंचायत के अलावा बाकी पंचायतों में क्या इस तरह की लहर है गुलाम सरवर साहब की? या और लहर है, बिल्कुल लहर है। आप ये सोच रहे होंगे कि आप इनके गांव में है, इनके, ऐसी कोई बात नहीं। मैं दूसरे दुबैली गांव का हूं और आप कहीं गांव भी तो पास में ही है जी, पास में है। तो ये मतलब नहीं है कि हम इनके फेवर में बोल रहे हैं, बल्कि काम करने वाला आदमी है, जवान आदमी है। और अगर एमआईएम के आप फेवर करते हैं, आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि एमआईएम जिसको टिकट देगी उसको करेंगे, या फिर सिर्फ आप नाम लेते हैं कैंडिडेट का? जी, एमआईएम जिनको टिकट देगी, एमआईएम को जो कोई नहीं जानता था, तब गुलाम सरवर साहब ऐसी मेहनत की, इनको सींचा। अब जा कर के पार्टी कंफ्यूज है, तो कंफ्यूज पार्टी को नहीं होनी चाहिए, बल्कि जिसने मेहनत की, जो आपका परचम लहराया, आपके बारे में बतलाया, पतंग छाप है असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर अली मान साहब, जय भीम जय मीम। अब जब हम लोग जान गए और एकता हो गए, और हम लोग सोच रहे हैं कि गुलाम सरवर साहब ही हमारे लिए बेहद कारआमद मुफीद है, और वही मेहनत किए हैं। हारने के बावजूद भी हर गांव गए, ऐसा नहीं कि जो बगल गांव वही गए। एक अगर आप इनको जिता भी देते हैं तो इनकी तो सरकार नहीं बनने वाली है। सरकार तो चाहे कांग्रेस आरजेडी या फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। आप एक एमएलए आपका अगर जीत जाता है तो क्या होगा उससे? आप ये बात कर रहे हैं कि सरकार इनकी नहीं बनेगी, तो हम अपना दुख दर्द किसको, सर नीतीश कुमार को या मोदी जी को कहेंगे, कि अपने एमएलए को कहेंगे, अपने एमपी को कहेंगे? हाँ, अगर किसी का एक बेटा होता, अब ये सोचा एक ही बेटा है, हम इसको मतलब कि क्या करेंगे, छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं है। यानी आपका साफ कहने का मतलब है कि अगर कोई भी यहाँ के इलाके की समस्या है तो हम अपने विधायक के पास जाते हैं, खा वो किसी भी पार्टी का होता, हम डायरेक्ट सीएम के पास नहीं जाते हैं। तो हमारे दरमियान और ये भी एक भाई, आपका क्या नाम हुआ? मुनव्वर आलम। कौन सा पंचायत है आपका? तेगरा पंचायत। जी, आप वोट करते हैं? हाँ। आप लोग का क्या लगता है, क्या समस्या है आपके यहाँ? बड़े प्यासे हैं, लब पे जाम अच्छे करेंगे, कभी सुबह तो कभी शाम अच्छे करेंगे, इस बार इलेक्शन जीतने तो दो, सरवर गुलाम काम अच्छे करेंगे। यानी आप अपने सवालों के जवाब शायरी में दे रहे हैं। हम आपसे पूछेंगे कि आपके यहाँ का जो विधायक है हाजी अब्दुल सुभान साहब जीते हुए हैं, और एक बीजेपी की तरफ से भी होगा एक कैंडिडेट, या जेडीयू की तरफ से होगा, एक एमआईएम की तरफ से होगा। तो आप तो शायरी में अपना नाम बता रहे हैं, लेकिन
किनको आप वोट करना पसंद करेंगे? नजरों का तीर फेंक लेंगे, अपनी तरफ सबको खींच लेंगे। गुलाम सरवर के अलावा और कोई आ गया ना तो उसकी औकात हम लोग देख लेंगे। हम चाहते हैं कि मेरे सवालों का आप साफ जवाब दें, लेकिन शायरी में आप जवाब दे रहे हैं। तो पिछले बार भी तो ये चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए ना, अब कैसे जीत जाएंगे? नहीं हारने देंगे, कैंडिडेट को वादा कर लिया है। नहीं हारने देंगे, गुलाम सरवर को वादा कर लिया है। और जो भी किया है किस्मत से आधा आधा कर लिया है। अब हम जिए चाहे मरे, गुलाम सरवर ही जीतेगा क्योंकि हमने इरादा कर लिया है। तो ये इरादा आपका है या पूरे विधानसभा का है? पूरे विधानसभा का। आंखों को अपनी चार करेगा, अपने ही दिल पे वार करेगा। मैं तो सिर्फ मुनव्वर बोल रहा हूँ, जो इनके खिलाफ है ना उसका बच्चा खुद पतंग साहब का प्रचार करेगा। आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, आपने काफ़ी एंजॉय भी किया और अपनी शायरी में काफ़ी कुछ कह दिया। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद सादिक आलम। आप किस पंचायत से हैं? हम टोली पंचायत से हैं। यानी टौली पंचायत ही है ना ये बंदरा? किस गांव के हैं आप? हम मंझली गांव से। मंझली। यहाँ आप लोग क्यों जमा हुए? हम आए थे, कोई पार्टी में आए थे यहाँ पे, प्रोग्राम पार्टी में आए थे? हाँ जी, शादी का प्रोग्राम था उसी तो में। आप लोग क्योंकि आप इसी पंचायत से हैं या खाब ऐसी विधानसभा के किसी भी क्षेत्र को, हम तो पूरे इलाके का सर्वे करते हैं, तो आप लोग तो काफ़ी अपने उम्र में लगभग 50 से 60 साल के दरमियान आपकी उम्र होगी मेरे ख्याल से, काफ़ी वोट भी किया होगा आपने कई मरतबा। तो आप लोग इस चुनाव के ताल्लुक से किस नज़रिए से देखते हैं इस चुनाव? नज़रिया ये देखते हैं भाई, हम लोग तो पहले भी गुलाम सरवर भाई को दिए थे मतलब, और अच्छे आदमी हैं। और देख रहे हैं हार भी गए बेचारा, फिर गांव समाज में जैसे भी चलना फिरना होता है उसको ये पता नहीं चला भाई मैं हार हुआ, हमारा सबसे ताल्लुक़ रहा है, उसके बाद बेचारा अच्छा लग रहा है। लेकिन आप लोग ये ताल्लुक और आना जाना करते हैं, वोट तो ताल्लुक की बुनियाद पे नहीं होता, वोट तो काम की बुनियाद पे होता है। अकेले अगर आपका ताल्लुक बहुत अच्छा रहा, बाकी इलाके में उनका अच्छा रवैया नहीं रहा तो नहीं ना जीत पाएंगे, आपका वोट बेकार हो जाएगा। नहीं, हम इसलिए जानते हैं कि टोली पंचायत में मुखिया एक बार रहा, जो वो जो काम किया है बहुत बेहतरीन काम किया, उससे पसंद हुआ हमको उस काम से, क्योंकि वो दुख सुख में काम देता है। कोई उसे पिछली बार तो बहुत कम वोट आया था ना? पिछली बार आया था सर, उसमें तो गठबंधन की लहर था उसमें। अब भी तो लहर है, लेकिन अभी सरवर को पहचान भी लिया ना, पूरे उस टाइम तो नई पार्टी आया था, तो अब सब वही बात बोल रहा था भाई ये अवैसी है तो मवैसी है, ये तो मतलब बीजेपी एजेंडा लेकर आया। अभी तो बोलते हैं ये बात लोग। जी अभी नहीं बोलेगा जी, अभी तो एक सब समझ में आ गया सरवर भाई बहुत अच्छे हैं। यानी आपके अनुसार इस पार्टी को पहले बीजेपी का एजेंट कहते थे लोग, लेकिन आज नहीं कहते? आज तो नहीं कह रहे भाई। तो इसमें तो सबकी मेहनत है ना, अकेले आप किसी का नहीं, नाम अकेले मेहनत में नहीं, सब भाई। अख्तरुल ईमान साहब मेहनत किए हैं, शाहनवाज साहब मेहनत किए हैं, सरवर साहब भी मेहनत किए हैं, आप किसी एक का नाम कैसे लें? नहीं जी, अब ये नाम तो आज जिला अध्यक्ष शाहनवाज साहब जो वो भी दावा कर दिया कि हम उम्मीदवार होंगे, तो उनको आप कैसे रिजेक्ट करेंगे? नहीं, रिजेक्ट हम नहीं कर रहे हैं। देखिए पार्टी में ये बात सही है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत तो सरवर भाई की कुर्बानियाँ गाँव हर एक मोहल्ला में। हर आदमी सरवर की बात कर रहे हैं, आखिर क्या दे दिया है ऐसा? आप लोग एकदम भूत सवार है एक तरह का। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आदमी के बातों विचार से अच्छे है, बेचारा मेहनत किया, सबसे बड़ा की कुर्बानी दिया। सबसे पहले आप लोग इस कदर सरवर करते हैं कि मेरे चैनल पे सवाल खड़ा होना नहीं, सुनिए सर, ये बात है जैसे अभी शाहनवाज भाई, ये बहुत अच्छी बात है, पार्टी में है भाई। मैं तो माननीय अख्तरुल ईमान साहब को अध्यक्ष को उसको भी मान के चलते हैं भाई, उसका भी मैं इज्जत मान सम्मान देता हूँ। लेकिन बात ये आ रहा है भी जैसे कि शाहनवाज है, अभी सुन रहे हैं कि रुकनुद्दीन के भाई, जो आदमी सुन रहे हैं नहीं, मजबूत दावेदार है, दावेदार है, कैसे हो सकता है सर? जो कि पहले खिलाफ था, वो बोला ये पार्टी मतलब सही नहीं है, गलत पार्टी है, उस पार्टी में वो कैसे मतलब कि ठीक है अच्छी बात है पार्टी में तो पार्टी बदलना आम बात है। हाँ है भाई, अभी तो 10 दिन भी नहीं हुआ पार्टी मानने के बाद, तो कैसे मतलब दावा ठोकेगा भाई मेरे को टिकट चाहिए? वो तो दावा ठोक भी दिए और अपना दावेदारी अख्तरुल ईमान साहब तक भी पहुंचा दिए, और उनका कहना है कि हम सबसे मजबूत दावेदार भी हैं। सर मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, आला कमान तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ इस बात को कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा भूल करेगा तो ये बहुत बड़ा, तो आप भूल कहेंगे यानी बिल्कुल अगर वो गलती कर देगा तो हम लोग तो गुलाम सरवर को ही निर्दलीय हम लोग इंशाअल्लाह वोट देंगे इसको। मतलब इसका मतलब कि आप लोग अगर टिकट नहीं मिलता है तो आप गुलाम सरवर को वोट देकर MIM की मुखालफत करेंगे? जी गलती अगर खुदा न खास्ता आला कमान करेगा 1% बोलते हैं, वैसे हमको तो उम्मीद लगता है, उसको तो हम भरोसा लगता है ऐसा, तो क्योंकि इंसाफ पसंद पार्टी है, ऐसा तो गलती नहीं करेगा। अगर खुदा न खास्ता 1% बोलते हैं, जो सुनने में आ रहा, जो आप लोग जैसे हमसे कफियत ले रहे हैं, तो एक खुदा न खास्ता अगर 1% गलती करेगा तो ये हम लोग इंशाअल्लाह उम्मीदवार अकेले उसको निर्दलीय में खड़ा करके हम लोग जिताएंगे। जैसे आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम मोहम्मद नसीम है, हम चांपी पंचायत पतरिंगा गांव से आते हैं। तो आप यहाँ आप भी शादी में आए हैं? शादी फंक्शन में आए हैं।
जी, तो आप लोगों की तरफ क्या है? वो भी तो डगरवा ब्लॉक में ही आता है। ये हम लोग के यहाँ MIM से ताल्लुक लोग रखते हैं और गुलाम सरवर को ही इस बार वोट करेंगे। गुलाम सरवर साहब पिछले बार भी MIM का टिकट लेकर आप लोगों के दरमियान गए थे, लेकिन वोट तो बहुत ज़्यादा नहीं मिला था। आज आप कैसे कह सकते हैं? जी, पिछले बार गठबंधन का लहर था, जो लोग रूट बदल लिया इस बार, लेकिन वैसा कुछ नहीं होगा। इस बार लोग पतंग छाप और गुलाम सरवर को ही वोट करेंगे। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि MIM अगर मजबूत होता है तो BJP जीत जाएगी। जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। BJP का अपना मुद्दा है, MIM का अपना मुद्दा है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि B टीम है BJP की। जी नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। BJP अपना टीम है और MIM अपना टीम है। और तो यहाँ तो जो लोग राजनीति को बहुत गहराई तक समझते हैं, उनका कहना है कि MIM को अगर चुनाव लड़ना है तो उनको भी चाहिए कि गठबंधन का हिस्सा बने। आप लोग को लगता है? जी, गठबंधन के लिए तो हमेशा ऑफर रहा है MIM का, और राजद हो कांग्रेस हो, जब चाहे गठबंधन के लिए ऐलान से करे, MIM इंशाल्लाह ज्वाइन होंगे उसमें। यानी MIM तैयार है? तैयार हैं जी। तो MIM की फील्ड है, क्योंकि कोई भी गठबंधन उनको बनाएगा जो मजबूत होगा। आपको लगता है इस कदर मजबूत है MIM आपके इलाके में, जो कोई भी बड़ी पार्टी आपको गठबंधन में ले ले? अब इतना मजबूत होगा MIM सीमांचल बिहार में कि हर पार्टी चाहेगा कि हम इसको गठबंधन में लें। आप लोग इस तरह बोल रहे हैं, हालांकि अभी 1 साल कबल एक चुनाव हुआ था, अख्तरुल ईमान साहब आए थे लोकसभा में, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और आपके 22वीं विधानसभा से बहुत कम वोट मिला था। तो आपको लगता है कि जब अख्तरुल ईमान जैसे कैंडिडेट को इस विधानसभा ने कम वोट दिया, तो गुलाम सरवर साहब को या दीगर किसी भी कैंडिडेट को वोट देकर जिता देंगे? जी, इस बार लोग ठान लिया है कि हम लोग MIM को वोट देंगे और गुलाम सरवर को ही वोट देंगे, चाहे जितना भी आंधी तूफान आ जाए। यानी आप लोग जो बोल रहे हैं सब, ऐसा लगता है मिल के बोल रहे हैं, सब सेम बात क्यों बोल रहे हैं? अलग गांव के हैं तो बात भी तो अलग आनी चाहिए। पंचायत से हैं हम, अब अलग गांव अलग पंचायत से हैं। न इनसे मेरा कोई ताल्लुक है, शादी फंक्शन में आए हैं तो लोग इकट्ठा है, और संजोग बस आपका मौका मिला तो ये चैनल के माध्यम से हम भी ऐसे लोगों की भीड़ ढूंढते हैं कि जाके अपने मतलब अलग अलग पंचायत के लोग मिले तो हम भी बात कर सके। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक है। आप किस पंचायत? इसी पंचायत से और इसी गांव से ही हूँ, गोविंद। यानी बंदरक के ही हैं, गोविंदपुर। जी। ये भी टोली पंचायत में है? ये टोली पंचायत में पड़ता क्योंकि ये पंचायत जो है खुद ये गृह पंचायत है जनाब गुलाम सरवर साहब का। यहाँ पर अगर एक तरफा बात आती है तो कुछ समझ में आती है, लेकिन हम आपसे सीधा कहते हैं कि हाजी अब्दुल सुभान साहब जो आपका MLA है, उनको आप वोट देना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, हाजी अब्दुल सुभान साहब जो है फ़िलहाल जो जीते हुए हैं, लेकिन अभी हम लोग कहाँ जो है काले फुहा परेशानी हुई है। क्या परेशानी हुई? जो कि पिछले साल 2017 में बाढ़ आया, फिर अभी हम लोग का सड़क कच्चा उसमें है। तो आप लोगों को मुआवजा भी मिला है? नहीं, मुआवजा कहाँ मिला है? 6-6 हज़ार रुपये मिला था ना? सुनिए ना, जो अभी हम लोग को जो इतना परेशानी झेल रहे हैं, जैसे कमज़ोर आदमी से गरीब आदमी है, बाहर जा नहीं सकते हैं, यहाँ कमा नहीं सकते सैलाब हैं। तो अब की बार भी आया ना? हाँ, सलाह अब की बार भी अभी हम लोग को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अब भी हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हम लोग ये चाहते हैं कि गुलाम सरवर साहब अच्छे, पिछले साल जो इलेक्शन में खड़े हुए थे उस टाइम नया थे, उतना भी आदमी सबको जान नहीं था, जो कि शोर नहीं था, उतना नहीं हो पाया। लेकिन इस बार सबका मंशा यही है कि इंशाल्लाह हम लोग उसको कामयाब भी बनाएंगे, और एक सबका वही राय है। अब BJP का कैंडिडेट भी आपके दरमियान अगर आता है तब क्या करेंगे? तो आता है तो सबका जो मसला एक हो गया कि हम लोग फलां आदमी को, सरवर साहब को वोट डालेंगे, ये तय हो तो गया? ये तय हो गया। इसमें तो बदल नहीं इंशाल्लाह सकते आप? नहीं, इंशाल्लाह हम लोग सब इसको कामयाबी देंगे और इसके साथ हम लोग खड़े हैं और इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। क्या नाम बताया आप अपना? मोहम्मद इश्तियाक। ये आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद गयासुद्दीन। आप किस पंचायत से हैं? ये टोली पंचायत से मंझली गांव। तो आप लोग, आपकी उम्र भी तकरीबन 50 साल हमको लगता है, तो आप भी काफ़ी अपने उम्र में वोटिंग किए होंगे। तो आप लोग का जो वोट करने का मुद्दा होगा क्या होगा, किस मुद्दे पर आप, क्योंकि 2 महीना में आपको वोटिंग भी करना है? पहली नंबर बात तो ये है कि हम लोगों का इलाका से अब तक कोई मतलब कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ था। ये गुलाम सरवर हर बार खड़ा होता है, निसार साहब खड़े हुए थे, पिछले बार सरवर साहब खड़े हुए छोड़ दिया, वो एक दफ़ा होकर के सेकेंड आया, छोड़ दिया, दोबारा नहीं उठा वो। और ये जो गुलाम सरवर भाई मुखिया था, मुखिया पीरियड में ही मतलब वो MLA में अपने इलाका कितना क्षेत्र को मानते हैं? आप बोलते हैं अपने इलाका, यहीं लसनपुर में एक विनोद यादव कैंडिडेट जो पिछले बार सेकंड पोजीशन किए, वो भी तो आपके इलाके के? नहीं, इधर का हम लोगों का ये क्या नाम है, टोली पंचायत, ये दोयली पंचायत, ये सब में। यानी आप इधर जो आसपास में 4-5 पंचायत है, आपकी ख्वाहिश है कि इधर का कोई कैंडिडेट हो? हाँ, अब इधर जीतने देखिए, पार्टी किसी भी कैंडिडेट को टिकट तब देती है कि कौन सा कैंडिडेट जीत सकता है।
है वो देखकर फैसला करती है। इंशाल्लाह। पार्टी का जो फैसला होगा, यानी किस पार्टी को आपने चुना है, सबसे पहले तो आप ये बताएं, पार्टी के ताल्लुक से आप लोगों को क्या नजर? ये पार्टी जो है, ये पार्टी बहुत बढ़िया पार्टी है, और ये गुलाम सरवर भाई लेकर के उसको आए और 5 साल उसमें मेहनत भी की। हम लोग एकदम पूरा एकदम लगे हुए हैं गुलाम सरवर के पीछे। आज तो कई लोग कहते हैं कि हमने भी बहुत काम किया, हमको चाहिए। नहीं, वो लोग जो गलत दावा करता है, ये इसमें हक मतलब सिर्फ गुलाम सरवर भाई का है। कौन सा काम आपकी नज़र में है जो गुलाम सरवर का नाम लेते हैं, ये ले आ जाएंगे तो ये काम कर करके वही आया। काम क्या कराना चाहते हैं आप इससे? काम मतलब यहाँ का डेवलप होगा, वो जब MLA बनेगा तो ये सब इलाका डूबा हुआ इलाका है, यहाँ बहुत बढ़िया काम होगा। क्या बहुत जैसे अच्छा होगा। जैसे अभी यहाँ से हमको मंझेली जाना है, यहाँ एक तो छोटा धार है, यहाँ छोट का पुल हो जाना चाहिए। देखिए कोई भी समस्या है, जाना होगा, क्या नाम है, गोविंदपुर से घसकी से तब आएंगे मंझेली। यानी मंझेली यहाँ तो बिल्कुल बगल में यहीं पर है मंझेली, हाफ किलोमीटर दूर है। अब इतना भी नहीं हो सकता। इनके लिए देखिए, आप इस चीज़ का क्यों इंतजार कर रहे हैं कि कोई MLA आपके गांव का हो तब काम कराएंगे? जो आपका MLA है वो तो किसी क्षेत्र का नहीं, वो पूरे विधानसभा का है। आप लोग कभी उनके पास गए कि ये पुल बनना चाहिए, नहीं बना? ये सब काम में वो लोग हमको अहमियत नहीं देता। कभी गए हैं आप लोग? न गए भी हैं तो ये काम वो नहीं करता है ना, वो तो वैसे अब क्या कह देता है जाते हैं तो? वो करेंगे जैसा अभी घास के घाट में पुल बना है, वो भी वो नहीं बनाया। हो जाते हैं क्या पुलिया जब टेंडर होता है तो MLA लोग अपना कमीशन लेके घर में सोए रहते हैं। कमीशन तो आपका इनको भी जिता देंगे, ये भी तो नहीं, कमीशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये अपना कमीशन भी पुल में लगा के जैसे अच्छा कमीशन लेगा, मानते हैं कमीशन ले, लेकिन हमारा काम तो हो जाएगा ना, लेकिन वो कमीशन लेने के बावजूद भी हमारा काम नहीं हो रहा है। यानी आप लोगों का कहने का साफ मतलब है कि क्षेत्रीय विधायक अगर होता है तो आप लोग बहुत ज्यादा उम्मीद करेंगे कि आपके इलाके में काम होगा। हम लोग को इधर देखिए बहुत काम सरकार के ताल्लुक से आपका क्या है, क्योंकि मुख्यमंत्री के ताल्लुक से भी एक सवाल हम पूछेंगे। एक नीतीश कुमार जो वर्तमान मुख्यमंत्री है बिहार के, एक अभी दूसरा कोई भी हो सकते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन जो नज़र के सामने जो दो चेहरा है, एक तो तेजस्वी यादव है, एक नीतीश कुमार है। आप लोग की नज़र में बेहतर विकल्प दोनों में से कौन सा होगा? सबसे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री बनेंगे और उसी को हम लोग चाहे कि मुख्यमंत्री बने। लेकिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री भी बनाना चाहते हैं आप, फिर उनका कैंडिडेट जब आएगा तो फिर उनको वोट भी नहीं करना चाहेंगे, तो ये कैसी बात हुई? सरकार तो शिक्षा के लिए, जो प्रेजेंट सरकार है, शिक्षा के लिए ढेर सारा ऑफर रखा, ये बात ठीक है, लेकिन कई गाँव में हमने देखा है आज तक स्कूल भूमिहीन है, जहाँ का बच्चा अभी भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा है। उसके बारे में सरकार क्या, कोई विधायक भी इस बात का आवाज़ नहीं उठाया विधानसभा में कि उस गाँव में, उस मौजा में सरकारी स्कूल हो, प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर गुलाम सरवर साहब जीतेंगे तो यही सब चीज़ करेंगे, जो शिक्षा होगा जिससे लोगों में। विधानसभा में आप जाइए, पूरा विधानसभा में जाइए, 95% लोग सिर्फ गुलाम सरवर आपको कहेगा। कि हर घर पहुँचा है, सबके यहाँ पहुँचा है। एक कैंडिडेट मतलब ये कोई ऐसा नहीं किया जिस तरह लोग इसका तो मतलब जिस तरह से आप लोगों से बात हो रही है, इससे तो ये पता चल रहा है जीतने से इसको रोक नहीं पाएंगे कोई। इंशाल्लाह। कितना प्रतिशत उम्मीद है आपको कि ये जीत पाएंगे चुनाव? 100%। अगर पार्टी 1 मिनट के लिए मान लीजिए पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? टिकट से कोई मतलब नहीं, हम लोगों को गुलाम सरवर को वोट डालना है। टिकट नहीं देंगे, किसी को देंगे तो क्या करेंगे आप? इसको गुलाम सरवर को वोट देंगे, फिर इसको काहे नहीं देगा टिकट? क्यों नहीं देगा? वजह क्या है कि नहीं देगा टिकट? वजह क्या है नहीं देने का? अगर वो कहते हैं कि टिकट वजह, क्योंकि 2-3 वजह तो आपके सामने है। एक तो एक मिनट मेरी बात सुना जाए कि जैसा कि आपके विधानसभा में पिछले बार जो चुनाव लड़े थे तकरीबन 17,000 वोट लाया था गुलाम सरवर साहब ने, और जो आपका विधायक है उन्होंने 67,000 वोट लाया था। डिफरेंस देखिए। उनके बाद मेरी बात सुनिए, उनके बाद सेकंड पोजीशन में जो थे वो निर्दलीय कैंडिडेट थे, थर्ड पोजीशन में जो थे वो आपका रुकनुद्दीन साहब थे, जन अधिकार पार्टी से थे, फोर्थ नंबर पर आपका जिसका नाम आप ले रहे हैं वो 4 नंबर पर थे। ये भी एक फैक्टर बनता है इनके टिकट कटने का। और दूसरा, अभी लोकसभा चुनाव हुआ था, इसमें सारे विधानसभा क्षेत्र से जिस तरह से वोट मिला अख्तरुल ईमान साहब को, आपके विधानसभा से बहुत कम मिला है, यानी जितनी उनको उम्मीद थी उतना नहीं मिल सका है। कहीं ऐसा ना हो कि इनको वजह बनाकर टिकट को काट दिया जाए? नहीं, ऐसा तो है, लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी साहब जब यहाँ आए थे तो उस टाइम गुलाम सरवर साहब उसका सपोर्ट किए थे, और हारने के बावजूद भी वो उसका सपोर्ट कर ही रहे हैं। जब इतना मेहनत करने के बावजूद, इतना मुशक्क़त करने के बावजूद, गली गली, घर घर, कोने कोने, माँ बाप सबसे मिले, इतना मेहनत करने के बावजूद फिर अगर उधर से बोलेंगे नहीं आपको टिकट नहीं मिलेगा, ये कहाँ से हो सकता है? सर इसका जवाब मैं दे देता हूँ। पिछले बार विधानसभा में जब इलेक्शन हुआ था तो अख्तरुल ईमान साहब जो सदर बिहार हैं, पिछले बार विधानसभा में जो MIM सदर बिहार चुने हैं अख्तरुल ईमान साहब को, उसको भी तो हार हुआ था।
उसके बारे में तो पार्टी आला कमान ये नहीं बोला है कि सदर बिहार दूसरा चुना जाएगा या दूसरा कोई दावेदार होगा। फिर अख्तर ये गुलाम सरवर के बारे में ऐसा क्यों आवाज़ उठ रहा है? ये बिल्कुल, अगर गुलाम सरवर का टिकट करता है तो सरासरी गलती होगी पार्टी की, और हम लोग बहिष्कार करेंगे इसका। किसका बहिष्कार कीजिए? पार्टी का। और हम लोग गुलाम सरवर को निर्दलीय लड़ाएंगे। क्यों नहीं टिकट देगा? आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद जिशान फिरोज, ये आप किस पंचायत से? टोली पंचायत से हैं। गांव टोली ही है जी। क्योंकि आपके पंचायत का भी एक उम्मीदवार है, दिगर भी उम्मीदवार है, हम चुनाव सर्वे कर रहे हैं, चुनावी सर्वे, तो आप लोग क्या कहेंगे? कभी वोट किया इससे पहले आप? हाँ, इससे पहले वोट किए। मेन मुद्दा ये है कि जैसे आप बोले कि गुलाम सरवर पिछले बार 4th पोजीशन में आया। 4th पोजीशन कोई भी पार्टी, जैसे पहली बार हाजी सुभान जो इलेक्शन लड़ा था वो 3500 वोट लाया था। रुकनुद्दीन भी फर्स्ट बार इलेक्शन लड़ा था, 5000 वोट लाया था। आज रुकनुद्दीन भी विधायक है, आज हाजी सुभान भी विधायक है। लेकिन गठबंधन के लहर में पिछले बार गुलाम सरवर नया चेहरा, नया पार्टी 17,000 वोट लाया था। मान्य रखता है इस बात को। आपकी बातों से मतलब काफ़ी अहमियत है आपकी बातों में, क्योंकि आपका कहना है कि कोई भी कैंडिडेट जब हारता है, हारने के बाद ही जीतता है। जब कोई पहली बार कैंडिडेट अगर वोट लाता है अच्छा, तो अहमियत तो उनकी है। उस लहर में कितना आदमी का तो जमानत जब्त हो गया, आरजेडी का जमानत जब्त हो गया, बीजेपी का जमानत। आरजेडी तो जीत गई ना? नहीं, आरजेडी कहीं कहीं जमानत किसी का जब्त है। ये देखे एमपी इलेक्शन में सबका जमानत, जब किसी का जमानत जब्त हो गया। मुझे 40 सीट में गठबंधन एक ही सीट लाया। इसमें तो असदुद्दीन अवैसी एक ही सीट से लड़े थे। हाँ, एक ही सीट से लड़े, वही सीट पे वो जीते। अगर वो पूरे 40 सीट पे लड़ते तो वो पूरा ठेकरा असदुद्दीन अवैसी पर फोड़ देता। यानी कहीं ना कहीं असदुद्दीन अवैसी साहब का भी आप दफा करते हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब बिहार के 40 सीटों पर सिर्फ एक सीट किशनगंज पर चुनाव लड़े और वही सीट कांग्रेस जीत पाई। बाकी उन 40 सीटों पर नहीं लड़े तो हर जगह बीजेपी जीत गई। कोई बदनामी नहीं है असदुद्दीन अवैसी साहब का, लेकिन आज हम लोग गुलाम सरवर को चाहने लगे क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति बहुत ईमानदार व्यक्ति है। क्योंकि जब टोली पंचायत का मुखिया रह चुके हैं, ये अपने मुखिया पीरियड में जो रोड कोई मुखिया नहीं बना पाया, कोई विधायक नहीं बना पाया, लेकिन उस चीज़ को। कौन सा रोड, कोई नाम बताइए? टोली तो नहीं, गली कुच्ची वाला रोड नहीं था। राजेंद्र यादव के घर से यहाँ इम्तियाज के घर से वो रोड में टोली गांव जाने के लिए ना कि कभी बारात जाती थी, ना दुल्हन आता था। अच्छा, अब ये बताइए, अभी काफी दिनों से बारिश हो रही है, काफी दिनों से बारिश हो रही, 3-4 महीने से 4 व्हीलर चलता है। 3-4 महीने से मुसलसल बारिश हो रही है। सैलाब भी 2 से 3 बार 4 बार सैलाब आया, काफ़ी फसल का नुकसान हुआ, मकई भी बर्बाद हुआ, बाकी फसल भी हुआ। आप लोगों का इसका कितना मुआवजा मिला है? मुआवजा का हम लोग को क्या मुआवजा मिलेगा? कुछ नहीं, सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन यही मुद्दा, और डगरवा में कई बार धरना प्रदर्शन हुआ तो ये गुलाम सरवर के थ्रू। विधायक नहीं थे उसमें? नहीं, कोई विधायक नहीं था। कहाँ धरना प्रदर्शन में रहे? प्रेजेंट विधायक भी इस चीज का, इस सवाल का जवाब नहीं उठा। अच्छा, आपके पास अगर आपके विधायक आते हैं वोट मांगने के लिए तो आपका क्या जवाब होगा? नहीं, हम किसी कीमत में नहीं देंगे। अब की बार हम लोग चेंज चाहते हैं, ठीक है। ईमानदार नेता चाहिए हम लोग को, जो पब्लिक का काम करे। हम वैसा नेता चाहते हैं, इन्हें कि ऐसा नेता को वोट दे फिर वो घरे में 5 साल सो के रह जाए। आप लोग परिवर्तन चाहते हैं और युवा चेहरा देखना चाहते हैं? हाँ, युवा चेहरा, ईमानदार नेता चाहिए। आपका जो जज्बा है, ये जज्बा सिर्फ आपके पंचायत या आपके गाँव या आपके आसपास के गाँव में भी इस तरह का? पूरे इलाका की बात करते हैं। ये विधानसभा से छोड़ करके अमौर विधानसभा तक की बात करते हैं। अमौर विधानसभा में क्या चर्चा चल रहा है? अमौर विधानसभा MIM का बॉर्डर का इलाका है, MIM का चर्चा चल रहा है। हर जगह MIM का चर्चा चल रहा है। अमौर चले जाइए, आप डगरवा चले जाइए, बैसी चले जाइए, हर जगह MIM का चर्चा चल रहा है आज के डेट में। तो MIM का चर्चा चलेगा तो MIM का जो उम्मीदवार है उनको वोट मिलेगा? MIM का चर्चा इसलिए चल रहा है, MIM हर मुद्दा में आगे रहा ये 5 साल। वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। कई बार बाढ़ आया, बड़ी से बड़े बाढ़ आया, जिसमें कोई नेता नजर नहीं आया। MIM का नेता सब जितने लीडर थे। MIM की बात आप करते हैं, चर्चा है, तो MIM का कोई भी उम्मीदवार होगा तो आप सपोर्ट करेंगे? एकदम सपोर्ट करेंगे। इस इलाके में गुलाम सरवर मत बताएं जी। इस इलाके में गुलाम सरवर का हक है। MIM अख्तरुल इमाम और असदुद्दीन अवैसी से कहना चाहते हैं, इस इलाके में अगर आपका टिकट का हकदार है तो गुलाम सरवर है। इसलिए एतबार से हकदार, किस एतबार से? 6 साल से वो ऐसा व्यक्ति है, 6 साल से उस पार्टी का मेहनत किया और उस पार्टी का झंडा लेकर के एक घर में जाके प्रचार किया, जो कि असदुद्दीन अवैसी को यहाँ कोई नहीं जानता था। प्रचार तो शाहनवाज साहब ने भी किया। शाहनवाज साहब तो अभी पहले तो ये कैंडिडेट थे। फर्स्ट बात तो गुलाम सरवर ही ने लड़ा था।
कौन जानता था? हाँ, लड़ा तो 17,000 वोट कौन लाया था? गुलाम सरवर ना। एक बार जो व्यक्ति 17,000 वोट लाएगा उसको फेंक दीजिएगा, फिर दूसरा को दीजिएगा, 20,000 लाएगा उसको भी हटा दीजिएगा। क्या रुतबा है? ऐसा कोई नहीं होता है राजनीति। अगर एक बार ही चांस और दूसरा ये दूसरी बार आप चांस दीजिए, अगर ये नहीं जीत के आएगा तो हटा दीजिएगा। जीतेगा कैसे नहीं? यानी आप लोगों का कहने का मतलब है कि इन्होंने 17,000 वोट लाया था तो इनको एक चांस कम से कम मिलना चाहिए। अगर ये हार जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम वो जिनको चाहे उनको हाँ, चेंज कर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस बार 100% ये जीते हुए। हर गांव में एक ही आवाज़ है, गुलाम सरवर, पतंग छाप गुलाम सरवर। जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद कमर शाद आलम है। जी, किस पंचायत से आप? मैं टोली पंचायत से बिलोंग करता हूँ। कौन सा गांव? बंदरा गाँव। यही गांव यानी जी जहाँ जी जी जी। आप लोग इस चुनाव के ताल्लुक से क्या कहेंगे? क्या सोच है आप लोगों? हम लोग इस चुनाव से ताल्लुक ये सोच है कि गुलाम सरवर पिछले 5 साल से बहुत मेहनत किया और कोना कोना गली गली घर घर जाकर के पतंग छाप का प्रचार किया और आज गुलाम सरवर को वोट मिलना चाहिए। गुलाम सरवर को कुछ लोगों का ये आरोप है कि गुलाम सरवर साहब का उनके गांव में या उनके आसपास में ही वोट नहीं है, तो उसको आप किस तरह देखते हैं? नहीं, ये झूठा आरोप है। जो लोग कहता है वो झूठ है, झूठा आरोप है। ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा टोली पंचायत में 100 का 100 वोट गुलाम सरवर को है और हम लोग गुलाम सरवर को सपोर्ट करते हैं। गुलाम सरवर को ही, बल्कि यानी कि गुलाम सरवर को ही हम लोग उम्मीदवार देखना चाहते हैं पतंग छाप का, और किसी को देखना पसंद नहीं करते हैं। और कुछ समस्या क्या है? किस समस्या के तहत आप वोट करेंगे? एक नाम लेना शुरू कर दिया आप। समस्या क्या है? क्योंकि वोट जो करता है आदमी किसी न किसी काम की उम्मीद पे करता है। आपसे कोई काम की भी उम्मीद है या सिर्फ बोले चले जा रहे हैं नाम? नहीं, काम की उम्मीद ये है कि गुलाम सरवर गरीबों का रहनुमा है, उसका सुख दुख में हमेशा हाथ बटाता है। उसको कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं रखता। वो गरीब मजदूर अमीर गरीब सबसे मिलके चलता है, सबका जो है सुख दुख में हाथ बटाता है। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद शमसूल। आप किस पंचायत से? टोली गांव बंदरा। यानी यही गांव है आपका? हाँ, यही गांव हमारा। आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है, चुनाव जो है तो अगला बार लड़ा है, अभी भी हम लोग उसको वोट देंगे। आज 5-6 साल से वो मेहनत किया हर गली, जबकि कोई नहीं एबीसी पार्टी को जानता था। हर गली हर कोना हर मोहल्ला पहुंचा और पहुंचाया, उसका साथ काम किया। उसका अभी टिकट होना चाहिए। टिकट नहीं होगा तो हम लोग गुलाम सरवरे का वोट देंगे, मगर निर्दलीय से भी उठाकर सो भी हम लोग लड़ेंगे, लड़ने का काम करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। कहा कि मेहनत उसका वो देखे कि कितना जबरदस्त मेहनत किया है 5 साल से। ये जज्बा, हाँ, जज्बा है। बंदरक के अलावा आप क्या दीगर पंचायत जैसे दिगर क्या, दुआली और तेघरा, 3 पंचायत हमारा एकदम ये टू लेट तैयार है गुलाम सरवर के लिए। पंचायत आप नहीं ना जिता सकते हैं? तीनों पंचायत का आदमी बोल रहा है हमारा तरफ से। इनके अलावा आपका इचाला पंचायत है, आपका डगरवा पंचायत है, मथौर पंचायत है, जहाँ की हमको पता है वही नहीं बताएंगे। डगरवा का आपका चले जाइए, आप भुतहा तरफ जाइए, बैसी जाइए, गुलाम सरवर हर जगह मेहनत किया है। एबीसी साहब का नाम लेकर झंडा उतारा है, पूरा गली पिछवाड़ गुलाम। अभी हम लोग वोट देने के लिए तैयार थे हैं, तो अभी नहीं देगा तो हम लोग गुलाम सरवर को कैंडिडेट मानेंगे, हर हाल पर कैंडिडेट गुलाम सरवर को मानेंगे। ये अगर मुखिया जब रहा तो ये पंचायत में, हमारा पंचायत में 1 पैसा कभी खाया नहीं गरीब लोग से। हाजी अब्दुल सुभान साहब तो एमएलए है कई बार से, उनको क्यों नहीं पसंद करेंगे? अरे बूढ़ा हो गया, अभी दिए 5 बार, अब दूसरा नया चेहरा देखने चाहते हैं हम। बीजेपी? हाँ, अरे भाई हम लोग तो बीजेपी को वोट, कट्टर बीजेपी को वोट दिए नहीं करते। जेडीयू का अगर आता है तो? नहीं, वो जेडीयू वो उसी में नहीं चलेगा, गठबंधन हो गया वो लोग, वो तो वही इसी में चले गया, तो वो कैसे देंगे उसको वोट? अभी हम लोग ना एबीसी साहब को वोट देने के लिए तैयार हैं और देंगे गुलाम सरवर को। आप एक बात में 2 बात आपकी आ रही है कि ओवैसी साहब को वोट देंगे फिर सरवर को देंगे। हाँ, तो सरवर आवेगा तो मान लेंगे, तो हम लोग सब टिकट देगा तो उसी को देंगे, नहीं देगा तो हम माने गुलाम सरवर का नाम से वोट डालेंगे। जैसा कि हम अभी टोली पंचायत के बंदरक गांव में पहुंचे हुए हैं। ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व प्रत्याशी जनाब गुलाम सरवर साहब का इलाका है। उनके घर के 1 किलोमीटर के दायरे का इलाका है। यहाँ हम लोगों से बात कर रहे थे, लोगों से जो हम सवालात किए, जो जवाब दिए ये आपके सामने है। तो आप इस तरह की ख़बरों के साथ, ऐसे रिपोर्टिंग के साथ हमारे चैनल सीमांचल दस्तक के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।